बीते बुधवार को प्रतापगढ़ के लालगंज में तैनात रहे उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह ने नायाब नाजिर सुनील कुमार शर्मा की डंडे से पिटाई की थी, जिसकी इलाज के दौरान शनिवार की रात जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। जिसके बाद राज्य कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद आरोपी एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ धारा 302 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसके बाद कर्मचारी नेताओं ने आरोपित एसडीएम की गिरफ्तारी के साथ ही मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजे के साथ बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग की है, लेकिन इसके बाद भी मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश भर में कर्मचारी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही आज मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट मुशायरा ग्राउंड पर सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द आरोपी एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग की है। आप सभी मीडिया के सजग कर्मी हैं। आप जानते हैं कि जिला प्रतापगढ़ में लालगंज तहसील में एक हिटलर एसडीएम के द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों से परे जाकर वहां कार्यरत एक नायब नाजिर जो कि 58 वर्षीय है, बीमार है, किसी नाराज़गी के कारण जो कि अभी तक ज्ञात नहीं हो पाई है, उसको बुलाता है, 3 होमगार्डों से उसको पकड़वाता है और होमगार्ड के डंडे से उसकी पिटाई करता है, 25 से 30 डंडे उसको मारता है। अगले दिन मीडिया कर्मियों में, ये रात की घटना है, 8 साढ़े 8 की घटना है, अगले दिन उसकी तबीयत खराब होती है, किंतु वह तहसील में आता है और वहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों को शर्ट उतार कर अपनी पीठ और टांग दिखाता है। टांग उसकी फ्रैक्चर हो गई थी, पीठ पर कम से कम 15 या 17 डंडों के निशान थे, जो बिल्कुल खून उसका जम चुका था। और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और ये भी बताता है कि मैं एसडीएम से कहता रहा कि सर मुझे माफ़ कर दो, परंतु वह एसडीएम नहीं पसीजा। आप जानते हैं कि अगर यदि कोई कर्मचारी गलती कर रहा है तो केवल एसडीएम का काम इतना है कि अपने संवैधानिक दायरों के अधीन रहकर वह उसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को कर सकता था, उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई कर सकता था, मारने का अधिकार उसे नहीं दिया था। परंतु पिटाई के कारण वह जिला अस्पताल में भर्ती हुआ और न केवल भर्ती हुआ परंतु उसकी मृत्यु भी हो गई। शासन के द्वारा 2 दिन तक, जबकि वो पिटाई के कारण जिला अस्पताल में भर्ती था, संबंधित के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। और जब प्रांतीय संघ इसमें आड़े आया और प्रांतीय संघ जिला प्रतापगढ़ पहुंचा तो जिलाधिकारी और एसपी के द्वारा उस एसडीएम के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च की गई और एफआईआर लॉन्च होने को भी 48 घंटे होने जा रहे हैं और बताया जा रहा है वो एसडीएम फरार है। ऐसा कैसा एसडीएम हो गया, ऐसा कौन सा वो अपराधी हो गया कि वो अपने यहाँ से फरार है? अगर एसडीएम फरार होने लग गए तो फिर तनख्वाह वनख्वाह काहे की ले रहे हैं वो? पुलिस उसको 48 घंटे के अंदर भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है और प्रांतीय संघ का ये आह्वान है कि आज उसकी गिरफ्तारी के विरोध के गिरफ्तारी उसकी हो, इसके लिए हम एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर हैं और ये आगे भी बढ़ सकता है अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। आज हम एक सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, 2:30 बजे करीब हम सब मिलकर शोक सभा करेंगे और शोक सभा के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करेंगे और उसमें स्पष्ट रूप से हमने मांग की है कि उस अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए और संवैधानिक दायरों के अंतर्गत उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और फिर जो भी न्यायालय अपनी कार्रवाई करेगा वो हम सबको